नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंकित शर्मा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अज्यूमिंग ज़ीरो इन अलजेब्रा। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग जानेंगे हम कितने अच्छे अच्छे सवाल सेकंड्स में ढेर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये दो तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। नंबर ऑफ वेरिएबल मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, मतलब जब इक्वेशन ज़्यादा हो रही होंगी, सॉरी इक्वेशन कम रह जाएं और नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो जाएं, तब इस कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से लगाया जाता है और क्वेश्चंस को शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, 0/0 की फॉर्म बननी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर ये फॉर्म बनती है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, यानी ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते। राइट, ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए 0/0 की। एंड डोंट अज्यूम ऑल द वेरिएबल ज़ीरो। अब ये क्या है ये मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस करते हुए। ठीक है, अब लेट x + y = 4 है। अगर मैं आपसे इसमें कहूँ कि आप मुझे x की वैल्यू बता दीजिए, तो क्या आप बता सकते हैं x की वैल्यू? नहीं बता सकते। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पता नहीं। और अगर मैं ये और कह दूं कि भाई x - y = 2 है, अब बड़ी आसानी से बता सकते हैं। मैंने आपको जोड़ना बताया था भाई, x की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 + 2 / 2 ऐसे ही निकलती है भाई। पहले वाले पार्ट की वैल्यू 4 + 2 6 6 / 2 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर मैंने कहा भाई y की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो मैंने बोला था घटा के निकालना भाई। 4 - 2 2 / 2 2 / 2 1। 4 - 2 2 / 2 1। तो x और y बड़ी आसानी से निकल गए। क्या वो क्वेश्चन ऐसे नहीं दे सकता x + y = 4, तब x की वैल्यू पूछ ले? अगर उसने x की वैल्यू इसमें पूछ ली तो क्या करेंगे आप? इसके लिए उसे कुछ ना कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी। इस कंडीशन में इफ़ लगा के देगा आपको। अगर ऐसा है तब आप वैल्यू निकालिए। जैसे इफ़ x = 1 तो निकाल सकते हैं भाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 + 1 = 4। बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मत बोलिएगा जैसे x y z बराबर क्या है, सॉरी x + y + z = 0 है मान के चलिए। वो कह रहा है भाई x y z की वैल्यू बता दीजिए आप। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि सबको भैया 0 मान लो। 0 0 0 तीनों 0 हैं, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। x + y + z 0 + 0 + 0 0 हो गया। सेटिस्फाई करके कंडीशन, तो आंसर पे रखेंगे 0 × 0 × 0 = 0। बार बार ऐसा नहीं कहा भाई, हो सकता है ये 0 हो, ये 1 हो, ये -1 हो, तब भी तो ये प्लस करके 0 आ रहा है। 1 से -1 कटेगा तब भी 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा? 0 × 1 × -1 बराबर, मतलब कुल मिला के हर कंडीशन में आपको 0 नहीं मान लेना है, पहले थोड़ा सा देख लेना है। अब देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है 2s = a + b + c। एक कॉन्सेप्ट मैंने सीखा ज़ीरो मानने का। मैं किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लेता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं c को 0 मान लेता हूँ, c को 0 मैंने माना। ठीक है, यानी 2s बराबर क्या हो जाएगा? a + b। और भी आसान देखिए कर सकते हैं। और भी आसान कैसे हो जाएगा? मैं s को 0 मान लेता हूँ सीधा, देखना अभी क्या होगा। s को 0 मान लिया मैंने, a + b + c कितना आ गया? 0। s को 0 मान लिया, s को 0 मान लिया, s को 0 मान लिया या और s को 0 मान लिया। यहाँ पर ऊपर बचा क्या? केवल a² + b², सॉरी b² + c²। नीचे भी क्या? a² + b², अरे लिख जा यार, +c²। आंसर क्या आएगा? 1। बड़ी आसानी से। ठीक है, 0/0 की फॉर्म नहीं बनी ना, आंसर क्या आएगा? 1। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए जरा। मैंने क्या कहा? PQR = 1 है। अब ऐसा नहीं 1 1 1 तीनों का, अगर मैं 1 1 1 मानूंगा, और जरा ऑप्शंस पे जरा नज़र डालिए। आंसर क्या आ रहा है? 0 1 2 3, इन चारों में से एक आंसर है। आप आंसर देख रहे हो, आंसर कांस्टेंट में आ रहा है भाई। इसमें x y z p q कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। यानी उत्तर x y z यानी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो केवल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऊपर वाली इफ सेटिस्फाई रहनी चाहिए। अगर मैं तीनों को 1 1 1 मान लेता हूँ, अगर तीनों को 1 1 1 मान लेता हूँ, तो क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 1 × 1 × 1 1 होता है भाई। तो 1/1 + 1 + 1 की पावर -1। 1 की पावर -1 का मतलब क्या है भाई? अरे इनवर्स का मतलब 1/, होता है ना, 1/1। मैं कहूँ भाई इसमें भी सेम ही टर्म आएगा, 1 + 1 + 1 की पावर -1, 1 + 1 + 1 की पावर -1। कुल मिला के सेम ही टर्म रिपीट हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है?
अरे 3 है ना, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा 3। और कितने बार टर्म है, 3 बार। आंसर कितना आएगा, 1। खत्म। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब इसे देखिए ज़रा, और अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब मैंने क्या कहा, चलिए इसे लास्ट में करेंगे भी, पहले और अच्छे क्वेश्चंस को उठाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस पे आइए ज़रा, इस क्वेश्चंस पे आइए। अब आपको लगता है ये बड़ी आसानी से हो जाएगा बिना ज़ीरो वाले मेथड के? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बिना ज़ीरो वाले मेथड के बहुत टफ पड़ेगा। आप देखिए, फाइंड करना है ये a + b + c और ab + bc + c है। भाई दो इक्वेशंस दे रखी हैं, वेरिएबल्स 3 है, a b c 3 वेरिएबल है। मैं क्या करता हूँ, मैं c को 0 मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, c को 0 मान लेता हूँ। किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको c को ही मानना है, वो आपकी मर्जी है। किसी को भी, मैं दोनों को मान के दिखा देता हूँ। भाई c को मैंने 0 माना, ये तो 0 हो गया इसमें, इस वाली इक्वेशन पे ये भी भाई 0 हो गया, इसमें c का गुणा हो रहा है ना, यानी ab = 5 आ गया। इसमें c को 0 माना, a + b = 13 आ गया। ठीक है, ऊपर वाला पूछा क्या है मुझसे, ये भाई सी को तो हम 0 मान के चल रहे हैं ना, इसमें सी आ रहा है, इसमें भी सी गुणा में आ रहा है, ये भी 0 हो गया, इसमें भी सी गुणा में आ रहा है, ये भी 0 हो गया। यानी अब ये गरीब सा क्वेश्चन बन गया भाई, ए बी इंटू a + b आपको बताना है। उसमें भी a + b 13 है, ठीक है, और ए बी कितना है 5, 13 × 5 = 65। देख पा रहे हैं आप कितना क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है। वैसे आप निकाल के देख लेते, आपको पता पड़ जाता। एक ये क्वेश्चन देखिए भाई, x + y = 3 है, x³ + y³ + 9xy, ये निकालना है भाई। दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इफ़ वाला दे रखा है ना कंडीशन, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसमें y को 0 मान लेता हूँ। 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही ना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3, भाई y को तो 0 मान लिया ना। निकालना क्या है, x³ यानी 3 का क्यूब, यानी कितना आ जाएगा 27 वुड बी द राइट आंसर। राइट, और अच्छे क्वेश्चंस लेके देखते हैं भाई। अगर मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसे करेंगे आप, x = a + 1/a, y = a - 1/a। देख रहे हैं x, y और a तीन मतलब वेरिएबल आ गए। और जब मतलब आंसर हमारा a b c x y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप किसी को भी 0 मान सकते हैं। जरूर 0 नहीं, 0 से एक्चुअली क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, आप 1 भी मान सकते हैं, बट कंडीशन सेटिस्फाई रहनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं 0 मान लूँ, 0 + 0, 0 + 0, तो x y तो सब 0 हो गया भाई। x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी x की पावर 0 की पावर 4 + 0 प्लस सब कुछ 0 है, तो सब तो आंसर 0 आएगा ही। मैंने कहा सबको एकदम 0 नहीं मानना है। हम क्या करते हैं, a को 1 मान लेते हैं। a को मैंने क्या माना 1, तो 1 + 1/1, इसका उत्तर 2। y बराबर क्या है 1 - 1/1, इसका कितना होगा वैल्यू 0, यानी y का वैल्यू इसमें 0 है, x की वैल्यू 2 है। आप कुछ भी मान लीजिए, आप 2 मान के भी चल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, उसी के हिसाब से आंसर आएगा और सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब x की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 4 माइनस 2, इसमें 0 है तो क्यों करूँ मैं ऐसे, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, अरे भाई 16 आंसर होगा। 2 × 2 × 2 × 2 16 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हमारे लिए आज के सेशन में, बिल्कुल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्योंकि छोड़ दिया था ना थोड़ी देर पहले। देखिए ज़रा, मैंने क्या कहा, सबको 0 नहीं मान लेना। क्वेश्चन किस में चल रही है, देखो a b c में, x और है इसमें बल्कि। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, अगर मैं 1 अब मान के चलिए, इसे मैं 0 मान के चलता हूँ किसी एक टर्म को, बाकी एक को 1, दूसरे को -1 मान के चल रहा हूँ, तब भी इनको जोड़ेंगे, आप क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या फंस रही है यहाँ पे, कि अगर आप x की पावर 1 करते हैं ना यहाँ, और x की पावर -1 करते हैं, तो x तो खत्म हो ही नहीं रहा आंसर से, और आंसर में हमारा कहीं x आ नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, तीनों टर्म को 0 ही मान लेता हूँ। a b c सबको 0 नहीं माना मैंने, x को भी 0 नहीं माना, तो a b c तीनों को क्या मान लिया मैंने 0 0 0। इससे क्या फ़र्क पड़ा, 1/1 प्लस ये क्या है भाई x। ठीक है, x की पावर a है, a को मैंने क्या माना है 0, x की पावर -b है -0। 0 का मतलब किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो 1/1 प्लस 1 प्लस -0 का मतलब 1/x की पावर 0, यही मतलब है इसका इन्वर्स में।
तो 1/x⁴ और x⁴ का मतलब 1/1 मतलब 1, मतलब इसकी वैल्यू है कितनी 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सेम टर्म इसमें भी रिपीट हो रहा है, देखिए आप, सेम टर्म इसमें भी रिपीट हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर शुड बी 1, दैट्स इट। बड़ी ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो बने रहिए अंकित शर्मा क्लासेस में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और आगे भी हम लेके आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिनको आप जीरो रख के बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेमो आपने देख ही लिया है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।